आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस युद्ध की जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था, जहां हड्डियां गला देने वाली ठंड और बर्फीली हवाओं का पहरा था। जी हां, ये कहानी है रेजांगला युद्ध की, जिसकी वीरता और बलिदान को आज भी दुनिया हैरत से देखती है। किस्सा है 18 नवंबर 1962 भारत चीन युद्ध का, जब रेजांगला पास की हिफाजत का जिम्मा 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी को दिया गया। इसे लीड कर रहे थे राजस्थान के जोधपुर में जन्मे जांबाज मेजर शैतान सिंह भाटी। इस कंपनी में सिर्फ 124 जवान थे, जिनमें से ज्यादातर हरियाणा के रेवाड़ी और आसपास के अहीर वीर थे। उनके सामने थी अत्याधुनिक हथियारों से लैस विशाल चीनी सेना। चार्ली कंपनी के मेजर शैतान सिंह को अपने ऊपरी कमांड ने पोस्ट छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन वो वीर पोस्ट छोड़ने को तैयार नहीं थे। इस युद्ध में भारत के एक एक सैनिक ने 10-10 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। जब गोलियां और बारूद खत्म हो गए तो राइफल पर संगीनें लगाकर दुश्मन की छाती छलनी कर दी। इस भीषण संघर्ष में मेजर शैतान सिंह और उनके 114 साथी वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि दुश्मन के 1300 से अधिक सैनिक मारे गए। चार्ली कंपनी के कुछ सैनिक बंदी बनाए गए और एक जवान ने, जो रेडियो ऑपरेटर थे, वे सुरक्षित अपनी यूनिट तक पहुंचने में सफल रहे। उन्होंने जब इस युद्ध की दास्तां अपने अफसरों को सुनाई तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब 3 महीने बाद बर्फ पिघली और भारतीय दल वहां पहुंचा तो नजारा देख सबकी आंखें भर आईं। शहीद जवानों के हाथ उनकी राइफलों पर जमे हुए थे। किसी का हाथ ग्रेनेड की पिन पर था तो कोई चीनी सैनिक का गला दबाए शहीद हुआ था। मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर एक पत्थर के सहारे उसी अवस्था में मिला जैसे वे आज भी अपनी कंपनी को कमांड दे रहे हों। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परम वीर चक्र से नवाजा गया। आज उस पावन भूमि पर भारतीय सेना ने रेजांगला स्मारक बनाया है, जिसे अहीर द्वार के नाम से भी जाना जाता है।